स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब सभी के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। अब वाइस चांसलर ने सभी की बात सुनी है और उसको कह दिया, मैं तुम्हारे ऊपर लगा 5 साल का बैन तो हटा दूंगा, पर लेकिन तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम बेकसूर हो। तुम्हें सबूत मेरे सामने पेश करने होंगे कि तुम्हारे खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। अब यहाँ सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तरफ रीवाम ने आके उसे डिवोर्स की बात कह दी है और दूसरी तरफ सभी को अपनी बेगुनाही साबित करनी है क्योंकि उसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अगर सभी इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाई तो उसकी साल भर की मेहनत ख़राब हो जाएगी। पर लेकिन सभी को इस मुसीबत से निकालने के लिए, सभी का साथ देने के लिए यहाँ पर उसकी प्यारी ईशा मैम वापस आ चुकी हैं। थोड़ा लेट ही सही पर फाइनली ईशा मैम वापस आ चुकी हैं। यहाँ पर सभी अपनी प्यारी ईशा मैम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है। कहती ईशा मैम आखिर आप कहाँ थी? मेरे संग सब कुछ हुआ पर लेकिन आप नहीं आई। मैंने आपको इतने कॉल्स करे, आपके घर भी गई थी पर लेकिन आप वहाँ भी नहीं थी। आखिर आप थी कहाँ? और मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। यहाँ पर ईशा कहती है कि बाड़ा मुझे माफ़ कर देना, पर लेकिन मैं किसी काम से शहर के बाहर गई हुई थी। पर लेकिन जब मुझे कल रात खुद वाइस चांसलर का कॉल आया और उन्होंने मुझे तेरे केस के बारे में बताया तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे पता लगा कि तू इतनी बड़ी मुसीबत में और मुझे कुछ खबर भी नहीं है, तो मैं सारा काम छोड़कर यहाँ तेरे पास चली आई। और आखिर तूने क्या बना रखा है और तू ये चाय क्यों बिक रही है? आखिर तू ठीक तो है ना? से तुम मुझसे कहती पैसे के लिए, मैं तुझे देती पैसे पर, लेकिन तू ये काम क्यों कर रही है? यहाँ पर सभी कहती कि मैम बहुत लंबी बात है, ये बात करेंगे, पर लेकिन अभी ज़रूरी है कि आप मेरी हेल्प करें। मेरे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, अगर मैं नहीं बैठ पाई और मेरा 5 साल का बैन नहीं हटा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी। यहाँ पर सभी आराम से बैठकर पूरी बात बता दी ईशा को कि इसके संग कितना गलत हुआ, कैसे जेकब ने उसके दोस्तों से फंसाया, उसके खिलाफ झूठी गवाही दी। सारी बात सुनने के बाद ईशा समझ चुकी है कि सब किया धरा और किसी का नहीं, निशिकांत और राव साहिब का है। पर लेकिन अभी ईशा के पास कोई प्रूफ नहीं है जिसे साबित कर सके कि ये सब निशिकांत और राव साहिब का है। पर लेकिन यहाँ पर आ जाता है ईशान और जब वो देखता है कि उसकी आई ईशा आप बजा चुकी है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब वो देखता है कि सभी की परेशानियों को हल करने अब ईशा आ चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ भी हो जाए ईशा में उसके साथ नहीं छोड़ने वाली। अब ईशा ज़मीन आसमान एक कर देगी, पर लेकिन सभी के ऊपर लगा हुआ 5 साल का बैन वो हटा कर रहेगी। पर लेकिन जब राव साहिब और निशिकांत देखते हैं ईशा को अपने सामने तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि ईशा वापस आ चुकी है। राव साहब कहते हैं कि निशिकांत आखिर ये क्या है? आखिर तुझे पता इसे यहाँ पर कब आई और यहाँ पर क्यों आई है? यहाँ पर निशिकांत कहता है कि नहीं साहब मुझे कुछ आइडिया नहीं है, पर लेकिन ये पक्का सभी की मदद करने के लिए आई है और अब ये हमारे खिलाफ सबूत ढूंढने वाली है। साहिब मेरा यकीन कीजिए, अब ये औरत ज़मीन आसमान एक कर देगी पर लेकिन सभी के साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर इसको सभी ने बुलाया है ताकि वो उसकी मदद कर सके। राव साहब कहते हैं निशिकांत चाहे कुछ भी हो जाए, कितने पैसे लगें, पर लेकिन जेकब उसके दोस्त यहाँ बनाना चाहिए। अगर वो इसके हाथ लग गए तो हमारा सारा फंडा फूट जाएगा और हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा। अब जब फाइनली ईशा सभी एक हो चुके हैं तो क्या पता लगा पाएंगे कि जेकब उसके दोस्त कहाँ पर हैं और क्या वो साबित कर पाएंगे कि सभी बेकसूर है। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को ठीक है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।